हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीसी एनटीए नेट कॉमर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम में। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ये हमारा अकाउंटिंग का ही नया टॉपिक है, नया टॉपिक जो इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट टू नो लाइक व्हाट एग्जैक्टली इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, उसका थोड़ा हम बेस पढ़ लेते हैं। जैसे कि हर एक कंट्री का इकोनॉमिक होता है, एक तो डेवलप्ड कंट्री का होता है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी और एक अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी होता है ना। और जो भी डेवलप्ड हो या अंडर डेवलपिंग हो, अपनी अपनी कंट्रीज़ का क्या एक बजट बनाते हैं। और वो बजट क्या एक बैलेंस्ड होता है और एक अनबैलेंस्ड होता है। बैलेंस्ड मतलब क्या, बैलेंस्ड इकोनॉमी का मतलब क्या, जिसका गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, जो खर्चा करती है, उससे इक्वल होता है उनका इनकम। जितना एक्सपेंडिचर करती है, खर्चा करती है, उतना ही उनको क्या इनकम भी मिलता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड कहते हैं। और अनबैलेंस्ड मतलब क्या, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है उतना उनको पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, उनका रिसिप्ट क्या उतना इक्वल नहीं होता है उनका एक्सपेंडिचर से। सो मैंने यहाँ पे लिखा है आपका गवर्नमेंट रिसिप्ट इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसे हम बैलेंस्ड इकोनॉमी कहते हैं। और अनबैलेंस्ड किसे कहते हैं, जिसका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं होता है उनके रिसिप्ट से। ठीक है, सो ये इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वो है हमारा एक सरप्लस से और एक डेफिसिट। ठीक है, सरप्लस जो होता है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिच करती है, जो खर्चा करती है, एक्सपेंसेस करती है, उनका क्या उससे कहीं ज़्यादा उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, उनका इतना इनकम जनरेट होता है, इसलिए उनको हम क्या सरप्लस कहते हैं। अगर गवर्नमेंट ने 1000 रुपीज़ कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर किया है, उनका अपना खर्चा किया है और इन रिटर्न उनको 5000 मिल रहा है और उनका इनकम जनरेट हुआ है ना, तो फिर वो क्या कहता है, उनका रिसिप्ट हुआ। और ये डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जितना गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उससे कम ही उन्हें रेवेन्यू मिल रहा है या फिर पैसे मिल रहे हैं उनका। अगर उन 1000 रुपीज़ वो खर्चा कर रहे हैं और सपोज़ उनको 500 मिल रहा है या फिर 800 मिल रहा है, तो फिर क्या डेफिसिट हुआ ना, जितना वो खर्चा कर रहे हैं उतना भी उनको नहीं मिल रहा है, तो उसे हम क्या डेफिसिट कहते हैं। और सरप्लस बेसिकली कहाँ पे होता है, हमेशा डेवलप्ड कंट्री में होता है। और डेफिसिट कहाँ पे होता है, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है। तो आगे देखते हैं, जब भी गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, एक्सपेंस बढ़ाती है, तभी क्या तब इनकम बढ़ता है पब्लिक का, तभी पब्लिक इनकम क्या इंक्रीज़ होता है। जैसे ही पब्लिक इनकम इंक्रीज़ होता है, तब क्या होता है, उनका परचेजिंग पावर जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। और वैसे ही उनका द मोमेंट द परचेजिंग पावर इंक्रीजेस, उनका डिमांड भी क्या इंक्रीज़ हो जाता है। अगर लोगों के पास क्या बहुत सारे पैसे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है और वो रेफ्रिजरेटर की मांग कर रहे हैं, तो क्या उसी टाइम पे बहुत सारे लोग क्या रेफ्रिजरेटर की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि वहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो क्या अल्टीमेटली हम लोग क्या प्राइस भी बढ़ा देते हैं ना, इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इस तरह से क्या हमारा प्राइस भी बढ़ जाता है। प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, तो फिर क्या हमारा इन्फ्लेशन भी क्या इंक्रीज़ हो जाता है ना। और जो हमारे जो बुक असेट्स वैल्यूज़ होते हैं वो कुछ और होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्या मार्केट वैल्यू से। देखते हैं आगे। जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है वो बेसिकली सबको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिर्फ वही पर्टिकुलर कंट्रीज़ बनाती हैं जो हाइपर इन्फ्लेशन के शिकार है या फिर हाइपर इन्फ्लेशन सफ़र कर रहे हैं। अगर कोई कंट्री हाइपर इन्फ्लेशन के इज़ गोइंग थ्रू इट, या फिर उनकी कंट्री में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, तो फिर क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर क्या प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाएंगे प्लस बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ठीक है, एक उसमें और भी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वो है हमारा ट्रेडिशनल अकाउंटिंग जो हम पहले से करते आ रहे हैं, वो उसे हम ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल भी कहते हैं और ट्रेडिशनल भी कहते हैं, है ना। और अब जो हम बनाएंगे वो है हमारा इन्फ्लेशन पेजेस पे बनाएंगे। और बेसिकली ये कौन बनाएगा, कौन सी कंट्री बनाएंगी, वो कंट्री बनाएंगी जो बेसिकली क्या उस कंट्री में फॉल होता है, वो हाइपर इन्फ्लेशन होता है जो इस कंट्री में, उसी कंट्री में वो वाला कंट्री क्या इन्फ्लेशन बनाएगा। ठीक है, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इन्फ्लेशन का। अभी हम जब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या आता है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब इट।